मैं मंजू खिरिया इस मंच को सादर प्रणाम करते हुए और प्रज्ञा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपने सभी दोस्तों के साथ आगे सफर के लिए तैयार, आध्यात्मिक सफर के लिए। और आप सबके भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। शिव साधना। शिव है क्या? क्या बाहर शिव है? क्या हम मूर्तियों में ढूंढते हैं शिव को? क्या हम पत्थरों में ढूंढते हैं शिव को? शिव जब अगर द्वार द्वार खोजते फिरेंगे तो पूरी जीवन आप ढूंढते ही रह जाएंगे शिव को। अंदर जाएं और फिर शिव, डुबकी लगाएं अंदर और फिर शिव को पाएं, तुरंत पा जाएंगे। और वो जो क्षण होगा ना आपका, वो डिफरेंट, एकदम बदलाव वाला क्षण, उनके साथ मस्ती वाला क्षण, उनके अंदर जो आपकी शून्यता है, जो उनमें शून्यता है, उसको अनुभव का क्षण, वो आपका जीवन पलट देगा। मैं सच कहती हूँ, मेरा जीवन तो इस शिव ने ही पलटा है। मैं कहूंगी यही कि शिव से मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। और शिव साधना से बढ़कर कोई साधना मैंने मेरे दिमाग में आती ही नहीं। मतलब अगर अनजाने में भी आंख भी खुलती है तो सुबह ओम नमः शिवाय से खुलती है, और लास्ट सोती भी हूं तो नमः शिवाय से ही सोती। और कई तो हमारे दोस्त हैं यार, हम लोग नमः शिवाय ही बोलते हैं, प्रणाम, धन्यवाद, इन सब के बदले हम सब नमः शिवाय कहते हैं। तो ऐसी है शिव की मेरे अंदर धारणा। और वाकई में हर पल, हर क्षण जब कोई कष्ट, दुख, तकलीफ आता है तो मुझे एक ही चीज याद आती है, अपने अंदर जाओ और शिव से कह दो, वो सारा सॉल्व कर सकता है। इस दुनिया में कुछ भी है ना, वो सब जानता है। और वो ऐसा ज्ञाता है कि वो हमारे जितने से बड़ी कुछ भी समस्याएं हो ना, उसका समाधान वो जानता है। और मेरा वो साथ जरूर देगा, क्योंकि मैं उसकी बच्ची हूँ, मेरा अंश, उनका अंश मेरे अंदर है। और जब ये भाव आता है ना, तो सच मानो बहुत सारे कष्ट, बहुत बड़े बड़े कष्ट आए, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। और वैसे ही मुस्कुराती भी रही मैं कि कोई बात नहीं, मैं थोड़ी ना अकेली हूं, है ना, वो देखेगा वो। और मेरे को क्यों डरना? मैं तो आई हूं इस संसार में एंजॉय करने, बाकी वो समझेगा जो करना है। और वाकई मानिए, वहीं से मेरी जो जर्नी शुरू हुई, बहुत ही डिफरेंट जर्नी। और हर पल अगर कोई ऐसा चैलेंज आता था, अब तो वो दुख समझ में ही नहीं आता कि वो दुख है। अब तो लगता है अरे अच्छा ये चैलेंज है, तो चलो ये पार करेंगे, क्यों शिव तैयार हो तुम मेरे साथ? भाव यही रहते, यस, चलो हम लोग दोनों मिलके एकदम बेस्ट करके दिखाएंगे। तो जब ऊपर वाला साथ हो, जब मेरे भीतर का शिव साथ हो, तो बाहर शिव की दरकार ही नहीं। हम आरंभ कैसे करते हैं? शिव की पूजा से, शिवलिंग की पूजा से। क्यों? क्योंकि हम, हमारी एकाग्रता बढ़े, हमारे, हम एकाग्र होना सीखे, हम उस एनर्जी को अंदर धारण करना सीखें, हम उस एनर्जी के से जुड़ना सीखें। और जब जुड़ जाते हैं और फिर जब ध्यान में उतरते हैं, आज हम वैसे ही ध्यान की यात्रा कराएंगे, शिव के ध्यान की, कि कैसे कैसे अंदर शिव डेवलप होता है और कैसे कैसे उस शिव से मिलते हुए आप आगे बढ़ते हो। और जब उस शिव से शून्यता से भरते हुए आगे बढ़ते हो, तो फिर क्या है, नए संसार की सृष्टि करते हो। और नया संसार क्या हुआ? जहां ना कोई दुख है, ना तकलीफ है, सिर्फ आनंद ही आनंद है, क्योंकि वो हर पल साथ है ना। तो आज ज्यादा बातें नहीं, सीधा हम ध्यान में उतरे। पर ध्यान में हम शुरुआत करेंगे पूजा से। तो एक शिव भजन, सुंदर सा शिव भजन, छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा, जो मेरे को बहुत प्यार है, जिस भजन से, और मैं शायद हमेशा ही गुनगुना ही लेती हूँ ये वाला भजन, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि है तो भगवान हमारे ये देवादिदेव शिव है। हाँ, ये पहले ही सुनाएंगे अब भजन, बाद में ध्यान में बैठे। हाँ, ये 2 लाइन यस। का भजन है और हाँ बहुत ही हाँ हाँ, प्यारा सा बिल्कुल भजन है। बिल्कुल बिल्कुल। सब आनंद ले, और जो आता है सब गाएं साथ में। यस। नमस्तेस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय, विश्वेश्वराय विश्वेश्वराय महादेवाय, विश्वेश्वराय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय, त्र्यंबकाय
त्रिपुरान्तिकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः श्रीमन्महादेवाय नमः श्रीमन्महादेवाय नमः श्रीमन्महादेवाय नमः नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर, एकदम कानों में रस घोल रहा था। बहुत तो सुंदर। आए आपने बिल्कुल मंजू भगवान जी, को। हाँ, ये बात बहुत अच्छी कही कि शिव कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। बिल्कुल ये मेरे तो कण सत्य कण है, में शिव क्योंकि है। अभी बहुत सुंदर अनुभव हुआ मेरे बच्चे को, बेटे को, और मुझे भी। उससे एक बात समझ में आई और क्लियर हुई हम्म। कि जो मैं कहती हूँ, मेरी यात्रा निर्गुण से साकार की है। सीधा हम्म। हम शायद उस निर्गुण तक ना पहुंच सकते, इसलिए हम्म। हम बाहर जाकर बिल्कुल मंदिरों में अपने पसंद के बिल्कुल। देवी देवता ढूंढते हैं, शिव को ढूंढते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं। तो अभी आज की ही बात है, सुबह ही जैसे मैं ध्यान में बैठी थी तो मैंने भी देखा कि जो क्योंकि शिव की बात हो रही है, जल चढ़ रहा है, मन में शिव ही बसे हैं इस समय। और हम लोग ध्यानी लोग धीरे धीरे अपने मन के अंधकार को दूर कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, अच्छे ज्ञान सीख रहे हैं कि अब हम ये नहीं करेंगे, अपनी ये गलतियां छोड़ देंगे, अच्छा गुस्सा आता है तो अब नहीं करेंगे, सत्य पर आने लग गए हैं, कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा सत्य ही बोला जाए। तो जो हमारे भीतर शिव सोया पड़ा है, जब वो ऊपर से वो जागृत अंधकार होगा। इन चीजों के रूप, जो छह रूपों के रूप में जब ये हट रही हैं चीजें ऊपर से, तो वो धीरे धीरे प्रकाश यानी बढ़ रहा है। प्रकाश बढ़ रहा है, तो वो अब उठने को तैयार है। जो मैंने देखा कि ऐसे 15 फुट के शिव जी हैं, लेटे हुए हैं, करवट से नीला बदन, और जैसे मैं पास जाती हूँ तो कहते हैं हाँ क्या, जैसे उन्होंने करवट ली, अंगड़ाई ली, समझिए, यानी कि वो अब अंदर का ही शिव जाग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही क्योंकि होता है। यही है ना, सत्य है। हाँ। तो ऐसे ही मेरे बेटे का भी यही था कि मैं गया जल चढ़ाने, तो उन्होंने, हाँ, पत्थर की मूर्ति में बहुत लंबे से, यार मैं जल चढ़ा रहा हूँ, जैसे ही चढ़ाता हूँ, मुझे कहीं पहले पानी नहीं दिखता, फिर ध्यान से दिखता हूँ तो एक जगह बर्फ मेल्ट होती हुई गिर रही, तो वही लेकर के चढ़ाने लगता हूँ उनके ऊपर। तो जैसे ही चढ़ाता हूँ तो वो एकदम उठ जाते हैं, और हाथ ऐसे जैसे रोबोट की तरह खड़े हुए, हाथ उठा और मेरे सर पे आया, तो मैं डर के पीछे हो गया। तब मैंने कहता हूँ तो सरेंडरेंस की कमी है बेटा, थोड़ा वो और ले आओ, तो अब वो हिले हैं, अंदर करवट बदल रहे हैं, तो अब वो जागेंगे, तुम्हारे भीतर का शिव तत्व अब जागने को तैयार है। इस मौके को चूको मत, अब बढ़ा लो आगे इसको। तो वो सत्य है कि हमारे भीतर ही बिल्कुल बिल्कुल। है। मालूम है तो जो बस बर्फ में जहाँ सब शिव साधना करते क्या करते हैं, बर्फ को शिव जी का रूप देते हैं। गले शिवलिंग से बना देते हैं। रुद्राक्ष की माला निकालते हैं, सामने में डालते हैं और फिर ध्यान करते हैं। और जाते वक्त फिर उसको वहीं छोड़ के अपना वापस गले में पहन लिया और उनको वहीं पे वापस बर्फ के जैसे मर्ज करके चल दिया। तो क्या हुआ, जहां चाहो वो स्वरूप बनाओ और उसको अपने अंदर उतार लो। और हाँ हाँ, उतारने वो के बाद आप तो मर्ज हो गए, आगे बढ़ जाओ। क्योंकि वो यहाँ बसा हुआ है ना रूप। तो बिल्कुल आपने बाहर उकेर दिया उस रूप को, जो आपके यहाँ बसा हुआ था, जो यहाँ बसा हुआ था ना, वो उकेरा, और अपना साधना करी, स्तुति करी और चले गए। चलेगा। करने और के बाद एक वो एक वापस कण में भीतर। आज मैं कराऊंगी आप लोग के एक एक सेल में शिवलिंग की स्थापना कराऊं। आपको फील होगा कैसे एनर्जी चेंजेस होती है, कैसे आप उस स्वरूप को, अपने अंदर के स्वरूप को जागृत कर सकते हो। आप रोज अगर शिव साधना करो ना, तो मैं बता नहीं सकती, उससे बढ़कर साधना नहीं है। महामृत्युंजय की साधना क्या है, महामृत्युंजय अमृतेश्वर भगवान की साधना तो और ऊपर है। कभी वो भी कराऊंगी, पर आज शिव साधना की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा। तो तो ये हम लोग ध्यान की तरफ जाएंगे, उससे हाँ पहले जो यूट्यूब पर हमारे साथी हैं वो दोबारा ज्वाइन करें, रिकॉर्डिंग फिर से आपके सामने आएगी, हम्म, ध्यान की अलग, है ना फ्रेंड्स। तो और मुझे लगता है आप लोग पानी पी लें, ताकि बिल्कुल पानी हम, जिसको थोड़ी पीना सी है लंबी पीजिए। साधना होगी क्योंकि अभिषेक होगा आपका अपने भीतर वाले शिव के साथ, यानी आप ही का अभिषेक होगा वो दोस्तों। बिल्कुल तो पूरा तैयार होके अपनी जगह को देखें कि आप कंफर्टेबल हैं, उस जगह को चुने और बैठे, तो हम आज शिव में ही विलय होंगे दोस्तों। वेलकम बैक मंजू जी। थैंक यू जी।
हम सब शिव साधना करने के लिए तैयार। उसके लिए पानी पी लें और उसको भी धन्यवाद करते हुए, और फिर ध्यान की गहराई में उतरने के पहले हाथों को क्लैस्प, पैरों को क्रॉस, और चश्मे पहने तो उतारे, और फिर ध्यान अपनी सांसों की तरफ। पूर्णतः शिव में विलय होना है आज हमें। अपने अस्तित्व को ही मिटा डालें। शून्य, शून्य से ही महादेव कौन है? शून्यता कर, जहां से सब कुछ आरंभ होता है, जहां कहते हैं ना, वहीं से आरंभ वहीं से अंत, वही आनंद, वहीं से आरंभ होता वहीं से अंत। तो हमें तो क्या करना है? सिर्फ विलय होना है, न आदि में न अंत में, हर क्षण में शिव। और हम जब श्वास लेते तो क्या होता है? हम सब भूल जाते हैं, केवल श्वासों पे ध्यान देते हो, कुछ भी याद नहीं रहता। तो शून्यता में, उस शून्यता में उतरना है, वही शिव है। म्यूजिक ओम नमः शिवाय का लगा देते हैं। हाँ बिल्कुल, एकदम धीरे करके लगा दीजिए। आप बताइएगा। आज बहुत सारे प्रश्नों का भी उत्तर मिलता जाएगा। आप लोग बोलते हैं ना कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम ध्यान में है कि नहीं। वो सारे प्रश्न को एक उत्तर मिलेंगे। तो आप वॉइस देखिएगा, बहुत हल्की सी लगाइए ताकि आपकी आती रहे। ठीक है, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा बिल्कुल। आप लोग को आप लोग सुनाई को दे आ रहा रही तो है, देख हल्की सी लीजिए। भी आ रही है तो बताइए, क्योंकि हमें बहुत बैकग्राउंड में आ विभा रही जी है? कर रही है। बस बस बस, तो फिर और और तक नहीं। नहीं तो आपकी आवाज फिर कटेगी ना हाँ वो हाँ हाँ। तो हम सब ध्यान में चलते हैं। उस प्रेम में है कौन? वो अनकंडीशनल लव है ना। शिव कौन है? अनकंडीशनल लव। जैसे ही उनको देखते इतना प्यार आता है, क्यों? क्योंकि उनका अस्तित्व ही अनकंडीशनल लव है। वो अनकंडीशनल लव से बने हैं। तो हम बहुत प्रेम से उनको याद करते हुए, उनके साथ एक होते हुए, उनकी छवि अपने मन में लिए, हृदय में लिए, आंखें बंद करें और प्रेम पूर्वक अपने श्वासों की डोर को संभालें। प्रवेश करें उस श्वासों के माला में। ध्यान ले जाए अपने श्वासों की तरफ। ये श्वास है क्या? यही तो शिव है ना। अब हम इसमें जब श्वासों में उतरते तो क्या होता है? प्रेजेंट सिचुएशन में रह जाते हैं ना, हमें फ्यूचर का समझ में आता है ना प्रेजेंट। तो थोड़ी सी ऊर्जा बाद में धरती माता को देनी है, माँ का मैसेज है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, लास्ट में बोल दीजिए, फिर आप बोल। बाद में बोल दीजिए। ठीक है। न फ्यूचर में रहते हैं, न पास्ट में रहते हैं। जब श्वास बंद करते हैं तो क्या होता है? इसी क्षण में रहते हैं। यही क्षण, प्रेजेंट, प्रेजेंट क्षण जो है, यही तो इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान के द्वार में हम प्रवेश करने जा रहे हैं आज। ये मंजिल नहीं है, ये ध्यान एक द्वार है भाई। और उसमें मनुष्य अपने भीतर प्रवेश करता है, तब धीरे धीरे बाहर भी बहुत कोलाहल है और भीतर भी बहुत कोलाहल है। पर जैसे जैसे मनुष्य ध्यान में उतरता है, वह कोलाहल, भीतर का कोलाहल और बाहर का शोर धीरे धीरे शांत होते जाता है। और फिर हम उस द्वार की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जब कुछ दिन में कोई प्रश्न, इसमें जो होता है, मौन ही मौन है यहाँ। न कुछ बदलता है और न कुछ आगे बढ़ता है। न कोई प्रश्न करना अभी इस समय, और न कोई उत्तर की चाह करना इस समय। बस प्रवेश करना है इस द्वार में। न किसी पर नियंत्रण करने की सोचना, और न मन में कोई कामना करना, न कोई इच्छा करना। बस प्रवेश कर जाओ इस द्वार में। कोशिश करो ध्यान के इस दिव्य द्वार में आप पूरे खुले दिल से प्रवेश कर सको। बस प्रवेश ही करना है, बाकी सब स्वतः ही होने लगेगा। मौन में बस बहते ही चले जाएं।
जैसे जैसे मौन में बहते चले जाएंगे, ध्यान का द्वार खुलता चला जाएगा। न समय का कोई बंधन होगा, न कोई स्मृति की पुरानी या नई स्मृति आपके मन में आएगी। बस ध्यान के द्वार को आप पार करते चले जाएं। जैसे जैसे आप ध्यान के द्वार को पार करते जाओगे, आपका मन पहले बहुत कोलाहल से भरा होगा। न जाने कितने जन्मों की कष्ट, दुख, तकलीफ आपको याद आते चले जाएंगे। आप पूर्णतः उस कष्ट से उस कष्ट से एकदम बौखला उठेंगे और मन करेगा इस ध्यान में प्रवेश ही ना करें। पर अब इस समय आपको टिकना जरूरी है। अपने आप को भूलकर सिर्फ सांसों पर ध्यान, हर आती सांस को देखते हुए, हर जाती हुई सांस को देखते हुए, हर आती हुई सांस के साथ अपने हृदय में प्रवेश करें और हर जाती हुई सांस को निहारें। जैसे जैसे आप सांस को निहारोगे, एक शुद्धि आपके भीतर प्रवेश करेगी, शुद्धता आपके भीतर प्रवेश करेगी। ये प्योरिफिकेशन आपके मन का, आपके शरीर का, आपकी आत्मा का होना शुरू हो जाएगा। जन्मों जन्मों से विकारों को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, उस विकारों से आप पूरी तरह से भर चुके हैं। पर जैसे ही हम ध्यान की इस गहराई में उतरते हैं, हमारा रूपांतरण आरंभ हो जाता है। फील करें ये ध्यान की ऊर्जा, ये श्वास, ये मन जो है, मन को टिकाए इन श्वासों पर। जैसे जैसे मन श्वासों पर टिकता है, वैसे वैसे हमारा प्यूरिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। इस गॉड्स कॉन्शियसनेस को अपने भीतर समाने दें। हर सांस के साथ शिवा कॉन्शियसनेस आपके भीतर उतरने को तैयार, और आप उनकी शरण में, उस दिव्य चेतना की शरण में फील करें हर पल शिवा कॉन्शियसनेस आपके कण कण में समाता हुआ, आपको प्योरीफाई करता हुआ। पुरानी सारी ऊर्जा, दबी हुई कितनी भी अंदर दबी हो, वो पिघल रही है और पिघलती चली जा रही है। हमें कनेक्ट होना है इस ब्रह्मांड के उस दिव्य ऊर्जा से, और वो ब्रह्मांड का दिव्य द्वार अपने आप खुलता चला जाएगा। और उस कॉन्शियसनेस, जो ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस है, वो उस कॉन्शियसनेस को आपके अंदर प्रवेश होता देखे। नकारात्मक सारी ऊर्जाएं बिल्कुल तैयार रिलीज होने के लिए। अपने आप से कह दे, मैं आज शिवा कॉन्शियसनेस से जुड़ने जा रहा हूँ, और सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा ही मेरे अंदर रह सकती है। मैं शिव तत्व से पूरी तरह से जुड़ता जा रहा हूँ। मैं दिव्य चेतना की शरण में हूँ। फील करें इसे, शिवा कॉन्शियसनेस आपके अंदर समाती हुई ब्लिसफुल स्थिति में आपको लाती हुई, असीम दिव्य प्रकाश और दिव्य चेतना आपके अंदर उतरती हुई, बिल्कुल निर्भरता से मुक्त होते हुए, आप जजमेंट से मुक्त होते हुए। कई बार जाने अनजाने में बहुत से विकार आपने इकट्ठे किए हैं। किसी से जलन की ऊर्जा, कि कभी द्वेष की ऊर्जा, कभी बदले की ऊर्जा, न जाने कितने विकार जन जन्मांतर से। कोई अवधारणा किसी से सुनी हुई, मम्मी पापा से ही हो, परिवारजनों से, या इस पूरे समाज की कई मान्यताएं आपके अंदर उतरती चली गई। पर आज उन सभी मान्यताओं से मुक्त होकर आगे बढ़ने का समय है। शिव के साथ शिव युक्त होना जरूरी है। तभी हम इस सभी, जितनी भी हमारी जकड़न है, हमारे अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो सब रिलीज होने लगेगा। फील करें आता हुआ प्रकाश और दिव्य ये चेतना का प्रकाश और दिव्य ज्योति आपके अंदर उतरती हुई, आपके सभी दुख, शोक, हृदय में बंद जो बहुत सारी दुविधाएं हैं,
विकार है, दुख है, दर्द है, सब पिघल रही हैं। और पिघल कर धीरे धीरे आपका सारे चैनल्स क्लियर होते जा रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इनर कॉन्शियसनेस आपकी जागृत होती हुई महसूस करें इसे, फील करें। हर कण में, एक एक कण कण में वो दिव्य प्रकाश आपके अंदर प्रवेश करता हुआ, हर पल हर क्षण उस दिव्य प्रकाश से एक होते जाए, उस दिव्य चेतना से एक होते जाए। धीरे धीरे गहरी गहरी दिव्यता, प्रेम से भरा हुआ प्रकाश आपके अंदर प्रवेश जैसे जैसे कर रहा है। शिवा कॉन्शियसनेस का दूसरा नाम ही अनकंडीशनल लव है। और जैसे जैसे ये अनकंडीशनल लव आपके अंदर प्रवेश कर रहा है, भीतर का शोर और बाहर का शोर बिल्कुल शांत होता जा रहा है। इसे फील करें। इस शांति को अपने पूरे शरीर में प्रवेश करने दे, एक एक कण कण में प्रवेश करने दे। बस उन्हें अनुभव करें। कण कण में वो प्रकाश, क्षण हर क्षण में वो प्रकाश आपके अंदर बढ़ता हुआ, आपके अंदर वो प्रकाश और वो दिव्यता आपके अंदर उतरती हुई ज्योति के रूप में और शक्ति के रूप में, जो हर पल आपके कण कण को प्रकाशित करती हुई, साफ करती हुई, प्योरीफाई करती हुई, एनर्जाइज करती हुई। फील करें इसे। अपने सारे नियंत्रण को छोड़ दें। कुछ भी कोशिश न करें, न पकड़ने का और न किसी किसी के बारे में कहीं कुछ भी सोचने का। बस मौन में बहते चले जाएं। ये द्वार है मौन का। और जैसे जैसे आप इस मौन में बहते चले जाएंगे, आप इस द्वार के अंदर प्रवेश करते जाएंगे। ये ध्यान के उस पार न कोई समय की सीमा होती है और न कोई नई नई स्मृति। ध्यान का द्वार पार करते ही मन शिव से युक्त हो जाता है, जहां न डर होता है, न भय होता है। बस मिट जाना होता है, बस उसमें लय होना होता है। वही शिव का स्वर गुंजायमान होता है। जैसे जैसे ध्यान में उतरते जाओगे, मौन में प्रवेश करोगे, तब तब शिव का स्वर आपके भीतर गुंजायमान होता जाएगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये दिव्य द्वार के ध्यान का द्वार जो है वो खुलता चला जाएगा। इसे फील करे, फील करे इसे। अगर कुछ ध्यान में दिख नहीं रहा तो बिल्कुल ना घबराएं और देखने की चेष्टा भी ना करें। अगर आपको रिक्तता लग रही है, खालीपन लग रहा है, तो उसे भी महसूस करें। ये खालीपन नहीं है, ये शून्यता नहीं है, ये भीतर का आपका चिदाकाश है, जहाँ सारी सीमा टूटकर फैल जाती है। मन भी हल्का होने लगता है। और वही भीतर का जो खुला आसमान है, जो शब्दों से भी परे है, वो आपके सामने जागृत होने लगता है। कुछ भी पकड़ने की कोशिश न करें, बस अपना विस्तार होता देखें, बस अपना विस्तार होता देखें। और आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत ही अच्छा शिव मानस पूजा की है। फील करें कि आपके कण कण में, पूरे शरीर के एक एक सेल में, एक एक डीएनए में, एक एक आपके एटम में, एक एक रक्त वाहिनियों में, रक्त में छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हो रहे हैं इस दिव्य प्रकाश से। केवल फील करें इसको। और जब हम शिव मानस पूजा करेंगे तो खुद को ही समझेंगे कि ये मतलब हम ही शिव हैं और हम हमारी आराधना कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम ये आराधना करेंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर शिव तत्व जागृत होगा और हमारी सारी परतें, कितनी ही परतें हैं हमने जो अपने अंदर डाल रखी हैं, वो सब एक एक करके विलय होती जाएंगी,
क्लियर होते जाएंगी और हमारे अंदर का स्वरूप जागृत होता देखें। सर्वप्रथम अपने आप को पूरा सिर से लेके पांव तक देखें। हम जो आलती पालती मार के बैठे हैं वो शिवलिंग का नीचे वाला पोर्शन झिलेरी है, और हमारा जो मूलाधार से जो सहस्त्रधार है वो मानो शिवलिंग है। फील करें इसे, और बहुत प्रेम से गंगा जल चढ़ाते हुए, और गंगा जल भी कैसा, स्वर्ग के गंगा की गंगा जल से अपनी अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय। और गंगा जल में भी इत्र मिला हुआ और सुगंधित गंगा जल से स्नान करते देखें, और फिर अब पंचामृत से स्नान करते देखें। ओम नमः शिवाय। और फिर से जल से स्नान करता देखें, और बहुत ही प्रेम से ये ध्यान करें। शिव मानस पूजा मैं आप लोग के लिए आरंभ करती हूँ, और आप रत्ने कल्पित मानसम हम अभी करेंगे, और आप अपने को शिवलिंग समझ के जल से अभिषेक कीजिएगा, फिर दूध से, फिर जल से, फिर दही से, फिर जल से, फिर दूध से, फिर दही से, फिर जल से, फिर घी से, फिर शहद से, चीनी से, एक एक करके हर बार, फिर जल से, फिर पंचामृत स्नान कराइएगा। फील कीजिए कि आपके जैसे जैसे कर रहे शिवलिंग एक एक कण कण में जागृत हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, और सारे विकार धुल धुल के इस मंत्र के साथ बहते चले जा रहे हैं, और माँ धरती माँ उसे धारण करिए सारी नेगेटिविटी को। और फिर जो भी मन हो, जो बेलपत्र चढ़ाने का मन हो, चांदी का हो, सोने का हो, या फिर आप 3 पत्तों वाला हो, उसको चढ़ाएं 11। और फिर जो कुछ भी आपको चढ़ाने का मन हो, पान, तरह तरह के भोजन, तरह तरह की मिठाइयाँ, अपने को भोग लगाएं, और फिर अपनी ही आरती उतारें। ठीक है ना? तो मैं आरंभ करती हूँ। आप अपना ही अपने शिवलिंग स्वरूप को जागृत करें, अपनी ही ऊपर ही अभिषेक करें। रत्ने कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च देव्यावरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चंपक बिल्वपत्र रचितम् पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतिकल्पितं गृहताम् सौवर्णिनवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतम् रम्भाफलं पानकम् ताम्बूलं मनसा मया शाकानामयुतं जलं रुचिकरम् कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितम् भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामर्योर्युगं व्यजनकम् चादर्शकं निर्मलम् वीणाभेरिमृदङ्काहल्कला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा वेतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तब विभो पूजा गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना
निद्रा समाधि स्थिति संचार पद्यो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतान्वि सर्वा गिरो यद्यति कर्म करोति तत् दखिलम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम् शम्भो तवाराधनम्। फील करें आपके कण कण में शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है और उसमें से बहता हुआ गंगा जल और फिर अभिषेक किया हुआ के पंचामृत से अभिषेक किया हुआ और फिर जल से अभिषेक करते हुए अपने ऊपर बहुत ही दिव्य बेल पत्र चढ़ाएं और फील करें कि एक एक कण में वो ज्योति वो शक्ति उस शिवलिंग में प्रकाश जागृत होता हुआ और सारे विकार धीरे धीरे विलीन होते गए और हर कण हर क्षण आपका हर एक कण शिवमय होता हुआ और हर पल सांसों में ध्यान लेकर जाएं जहां जब जब हम साधना कर रहे हैं शिव से जुड़ रहे हैं हमारा मौन और गहराता हुआ और जब हम मौन हो रहे हैं तो भीतर का दिव्य मौन शून्यता में बदलता हुआ यही शिव है। हम तो समाप्त होते जा रहे हैं अहम की भावना जो भी भावनाएं हमारे अंदर हैं हमारे सारे विकार मिटते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम सिर्फ शिव ही रह जा रहे हैं। यही जहां अब हम हमारे कण कण में उस शिव की शक्ति समाई हुई शिव की ज्योति समाई हुई शिवलिंग का दिव्य प्रकाश और ज्योति से हम एक होते जा रहे हैं। फील करें इस कण कण में शिव का अर्थ कोई देवता नहीं है ये प्रतीकात्मक है। जहां शून्य है जो शून्य है शिव का अर्थ है एक शून्यता जो सबका आधार है। ध्यान करने वाला व्यक्ति कितना भी हिंसक हो पर जब ध्यान में उतरता है और शिव से एक होता है तो उसका जो दिल है सागर बन जाता है और जहां केवल और केवल प्रेम की तरंगे उठती हैं बाकी सब शून्यता में विलीन हो जाता है। यही पूर्णता है यही शिव है। हमारे श्वास से ही हमारा शिव है। ध्यान का द्वार के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं और तब हम शिव से युक्त होते जाते हैं जहां न डर रहता है न भय में रहता है बस एक ही भावना मिटने की भावना मर्ज होने की भावना। जब मर्ज होते जाते हैं और जैसे जैसे हम मर्ज होते जाते हैं हमारे अंदर एक ही स्वर गुंजायमान होता है वो स्वर होता है ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः
मैं जानती हूँ बहुत लोगों का मन ध्यान में नहीं लगता। कोई बात नहीं, आज ध्यान बिल्कुल ना करें। अगर ध्यान करना मुश्किल है तो सिर्फ सांसों पर ध्यान ले जाएं, आती और जाती हुई सांसों पर। सांस ही शिव है, सांस श्वास ही शिव है। जहाँ सांस है वही शिव है। जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हमारे भीतर का शिव तत्व जागृत है। इसलिए सिर्फ सांसों पे ध्यान। अगर ध्यान में कुछ दिख नहीं रहा तो बिल्कुल ना घबराए। खालीपन महसूस हो रहा है तो बिल्कुल ना घबराएं। ये खालीपन ही शून्यता है, जहां से हम नए नवीनता का निर्माण होता है, जहां से सृजन शक्ति शुरू होती है, सृजनात्मक शक्ति जहां से जागृत होती है। यही विस्तार का नियम है। बस शिवमय होने का समय है। अब पूरी तरह से विलीन हो जाएं इस कण कण में, शिवलिंग में जो प्रकाश निकल रहा है, जो तेज निकल रहा है, जो शक्ति जागृत हो रही है। बस अब ये समय है इस सभी शक्ति और प्रकाश में मर्ज होने। जैसे जैसे आप मर्ज होते जा रहे हो, एक अपने भीतर के सभी कण कण में जो उतरती हुई शांति है उसको अनुभव करें। वननेस है, उनको अनुभव करें। और कण कण में जो प्रेम का स्रोत जागृत हो रहा है उसको अनुभव करें। आपके कण कण से वो प्रेम की धारा बहती हुई, वो दिव्य प्रकाश बहता हुआ और कण कण में प्रेम का अस्तित्व पूर्णतः जागृत होता हुआ आपको आनंद प्रदान करता हुआ। कण कण में आनंद की धारा बह रही है। फील करे, अंदर ही अंदर आपको लग रहा है मैं ही तो प्रेम हूं, मैं ही तो प्रकाश हूं, मैं ही तो करुणामय हूं। आपके अंदर का करुणा, प्रेम, वननेस जागृत होता हुआ, यही तो शिव तत्व है। यही तो शिव का गुण है जो आपके अंदर जागृत हो रहा है। शिव में विलय माने उनके गुणों को धारण करना। वो अनकंडीशनल लव है और हमारे अंदर अब उनका अनकंडीशनल लव बहता हुआ फील करे आपके एक एक सेल में। जहां अब न किसी के बारे में सोचना ध्यान आ रहा है, न कोई जजमेंट रह गया है और न शिकायत की भावना। सिर्फ प्रेम और प्रेम और प्रेम। और धीरे धीरे यही प्रेम, शांत और शांति आपके आत्मा में पूरी तरह से फैलती हुई और आत्मा से शरीर में और शरीर से मन में, मन शरीर और आत्मा पूर्णतः अलाइंड, पूर्णतः शांत प्रेम और खुशी का साम्राज्य आपके कण कण में अपने परिपूर्णता को फील करें। अपने कण कण में इनर जो इनर गाइडेंस है जागृत होता हुआ, इनर ब्यूटी है जागृत होता हुआ फील करें। आई एम ट्रुथ, आई एम ब्यूटी, आई एम लव, आई एम शिवा, आई एम शिवा। यस, आई एम शिवा। आई एम ब्लिसफुल, आई एम फुल्ली ब्लिसफुल। मैं दिव्य चेतना हूँ, मैं दिव्य प्रकाश हूँ, मैं ही सच्चित आनंद हूँ। उस अवस्था को फील करे, पूर्णता रूपांतरण होता हुआ फील करे अपने अंदर। हर पल हर क्षण शिव के तत्व को और जागृत होने दें, और जागृत होने दें, और जागृत होने दें। एक एक सेल, एक एक डीएनए, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में भी कण कण में शिव की स्थापना हो रही है। और दिव्य चेतना, दिव्य प्रकाश, दिव्य दिव्यता आपके अंदर दिव्य ब्रह्मांड से उतरती हुई शिवा, गॉड्स कॉन्शियसनेस से शिवा कॉन्शियसनेस में और शिवा कॉन्शियसनेस से पूरे शरीर के कण कण में वो शिवा कॉन्शियसनेस उतरता हुआ पूर्णतः विचार खत्म, विचार शून्य हो चुके हो आप। फील करें इसे। आई फुल्ली कनेक्टेड विद योर डिवाइन। फील करें इसे।
हर पल हर क्षण शिव में होता हुआ, हर कण शिव में होता हुआ, हर पल शिव में होता हुआ। अपनी दिव्यात्मा से भी आप संपर्क कर पा रहे हो, प्रज्ञात्मा से भी आपका संबंध स्थापित होता जा रहा है। आपको आपके शारीरिक मानसिक अवस्था में गहरा सामंजस्य स्थापित होता हुआ, और हर उसमें हर शारीरिक अवस्था हो या मानसिक अवस्था, सर्वत्र शांति और प्रेम आपके कण कण में दौड़ता हुआ, हर पल हर क्षण शिवमय की स्थिति में अपना ध्यान सर्वप्रथम सहस्त्रधार पर ले जाएं और देखें कण कण प्रेममय होता हुआ, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, सेंटर ऑफ द ब्रेन, पूरे कण कण में शिव तत्व को जागृत होते देखें और प्योरीफाई होता देखें। सारे, चाहे इमोशनल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, पूरी तरह से आप प्योरीफाई होते हुए और कण कण में वो अनकंडीशनल लव को भरते देखें। दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति, पूर्ण सकारात्मक सोच को जन्म देती हुई, पूर्णता को जन्म देती हुई ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ आपका पूरी तरह से, और इनर प्योरिफिकेशन से आप भरते हुए सारी पुरानी अवधारणाएं, मान्यताएं समाप्त हो चुकी हैं और ब्रेन पूरी तरह से खुलता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है, वननेस आपके अंदर उतरती हुई आप शिव में पूरी तरह से विलय होने के लिए तैयार, प्रेम, शांति, आनंद से परिपूर्ण। अब आपके जो भी शत्रु भी अगर सामने आते हैं तो उनसे भी आपको प्रेम हो रहा है, उनके प्रति भी करुणा की भावना, क्योंकि वननेस की भावना आपके अंदर जागृत होती भी। हर सिचुएशन जिससे पहले आप डर रहे थे, अब उस सिचुएशन को सामने लाके देखें, वो एक चैलेंज की तरह आप ले रहे हो और उसमें उसको सामना करके प्रबल इच्छा हो रही है कि उसका सामना करें आप और दिव्य विजय को प्राप्त करते हुए। आपके भीतर का आकाश और बाहर का आकाश एक होता हुआ, धीरे धीरे शरीर बोध भी समाप्त होता हुआ, सिर्फ शून्यता, पूर्ण शून्यता। यही तो शिवत्व है, जहां से शून्यता के बाद ही कुछ भी सृजना, जो चाहे वो सृजनात्मक शक्ति वहां जागृत होती है और सृजन की क्षमता बढ़ती है। आपके अंदर भी नई सृजनात्मक शक्ति जागृत होती हुई फील करें, हर पल हर क्षण और प्रेममय होते हुए। दोनों आंखों पे ध्यान, दोनों कानों पे ध्यान, नाक के नथुने पे ध्यान, होठ जिह्वा पे ध्यान, और फिर पूरे गले से होते हुए दोनों शोल्डर पे ध्यान। जहां जहां ध्यान जा रहा है प्रकाश और अधिक, और एक एक कण में, एक एक पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और साथ में आपके कण कण में एक एक सेल में शिव स्थापना करते जाएं। देखिए वहां से प्रकाश और बहता हुआ, और जैसे जैसे ध्यान ले जा रहे हैं और प्यूरिफिकेशन होकर पूरी तरह से आप मर्ज होते जा रहे हो उस कॉन्शियसनेस के साथ। नीचे उतरता हुआ पेट, पूरा पीठ, स्पाइनल कॉर्ड, पूरी वर्टिब्रा, और साथ में आपके स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, चेस्ट, और पेंट्रियाज, स्प्लीन, स्टमक, किडनी, सबको देखें, स्प्लीन सबको देखें कि दिव्य प्रकाश से भरते हुए, दिव्य ऊर्जावान होता हुआ, रीजनरेट होता हुआ पूरा शरीर। मन में नया प्रकाश, नई ज्योति, नई तरंगे उठती हुई फील करे, पूरा मन भी प्योरीफाई हो चुका है, एनर्जाइज हो चुका है, नई शक्ति आपके मन में भरती हुई हिप जॉइंट तक।
फिर जंघा, घुटना, घुटना को देखें एकदम रीजनरेट होते हुए, आपके पैरों में और शक्ति प्रदान करते हुए, एक एक हड्डी, एक एक वेन्स मजबूत होते हुए, ब्लड का प्रवाह, नस नाड़ियां सब स्वस्थ, 72 लाख नाड़ियों में देखें शिव तत्व को जागृत होते हुए, उस प्रकाश को जागृत होते देखें, कण कण में शिवलिंग की स्थापना देखें, और देखें ये प्रकाश और बढ़ता हुआ, हिप जॉइंट, जंघा, घुटना, लोअर लेग, एड़ी, तलवा, और फिर पहला अंगूठा, दोनों अंगूठे, फिर पांचों अंगुलियों, 10 अंगुलियों में देखें, हर कण में, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, पूरा शरीर शिवमय, अन्नमय कोश देखें, प्राणमय कोश देखें, मनोमय कोश देखें, ज्ञानमय कोश देखें, आनंदमय कोश तक पूरी तरह से आनंद से सराबोर, उस शिव के अनकंडीशनल लव से अब भरते हुए, उड़ता प्रेममय, मैं ही वो अनकंडीशनल लव हूं, फील करें, आप ही वो दिव्य प्रकाश हो, आप ही वो दिव्य चेतना हो, और इस संसार में आप एक प्रकाश फैलाने, स्वयं आपका शिव, जो भीतर का शिवत्व को जागृत करके इस पूरे यूनिवर्स में प्रेम और प्रकाश फैलाने आप आए हो। आज तक आपने जो भी किया, पर अब भीतर के शिवत्व को जागृत करते हुए आज से हम ये प्रण लेते हैं कि इस पूरे प्रकाश को, भीतर के प्रकाश को, बाहर के प्रकाश को और भीतर के प्रकाश जो एक हो चुका, आज आप इसी प्रकाश को आप पूरे यूनिवर्स में भेजेंगे, एक एक व्यक्ति में, एक एक जीव में, जंतु में, पशु में, पक्षी में, हर एक पेड़ पौधे में, नदी नाले, जहरे नदी नाले, तालाब में, आप पूरा सागर में, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, वाटर किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, वाटर किंगडम, सब में भेजें, सूर्य में, चंद्रमा में, पृथ्वी में, जल में, सूर्य देवता में, वायु में, सर्वत्र वायुमंडल में, आकाश में भेजते जाएं, और जैसे जैसे आप भेज रहे हो, दिव्य ब्रह्मांड से आप जुड़ते जा रहे हो, और वहां से और अधिक प्रेममय ऊर्जा, प्रकाशमय ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश करती हुई, एक दिव्य आभा बनाती हुई, आपका आभा मंडल, नए आभा मंडल का निर्माण करती हुई, जो आपका सुरक्षा कवच है, और आपके आपके परिवार के चारों तरफ देखिए ये सुरक्षा कवच और गहराता हुआ, और जैसे जैसे आप हृदय से ये प्रकाश लोगों में भेज रहे हो, एक एक व्यक्ति में भेजे, हर व्यक्ति को शिवमय होता देखे, प्रेममय होता देखे, आनंदमय होता देखे, सुखों से परिपूर्ण होता देखे, हर कण, हर क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय होता हुआ फील करें अपने हृदय से, आपके भीतर से उतरती हुई सभी ये ऊर्जा, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, सूर्य में, चंद्रमा में, हर एक प्राणी में, हर एक जीव में, हर एक जीव जंतु में, पहाड़ में, हर तरफ यही ऊर्जा, प्रेममय ऊर्जा, ये अनकंडीशनल लव फैलते देखे पूरे ब्रह्मांड में। धीरे धीरे और प्रकाश आपके अंदर गहराता हुआ, और ये प्रकाश अपने पूरे फ्यूचर में भेजें, प्रेजेंट सिचुएशन में भेजें, और अब पास्ट में भेजें, पास्ट की एक एक घटना में, एक एक व्यक्ति जिनसे आप मिले हो, चाहे इस जन्म का हो, चाहे पिछले जन्म का हो, प्रेजेंट सिचुएशन में भेजें, और आने वाले जीवन में भी भेजें।
हर सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आज तक कोई ऐसी आई है, हर सिचुएशन में भेजें। हर रिलेटिव में, बंधु बांधव मित्र में, पूरे परिवार में प्रकाश ही प्रकाश, दिव्यता ही दिव्यता। आज बिल्कुल अपने को छोड़ दें और बहने दे ये प्रकाश, ये प्रेम, ये दिव्य ऊर्जा, ये अनकंडीशनल लव संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके हृदय से होता हुआ। आप ग्रहण कर रहे हो दिव्य ब्रह्मांड से, वो शिव से, वो शिवा कॉन्शियसनेस, और आपके अंदर से निकलती हुई, अंदर सर्वप्रथम कण कण में फैलती हुई, आपके सातों शरीर से होती हुई, हृदय से निकलती हुई, संपूर्ण ब्रह्मांड में शिवा कॉन्शियसनेस को जागृत करती हुई, प्रेममय बनाती हुई। गहरे ध्यान में और उतरते जाएं और पूर्णतः मौन होते हुए फील करें ये ओम नमः शिवाय का, कण कण में आपका, आपके जो शिवलिंग है वहां से एक ही आवाज आ रही है, ओम नमः शिवाय। और आपके अंदर से होता हुआ ये आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कण कण में इस आवाज को सुने, से निकलती इस आवाज को सुने और मर्ज हो जाए पूरी तरह से शिवा कॉन्शियसनेस के साथ। न कोई सोच, न विचार, सिर्फ शून्यता और मौन और प्रेम और प्रकाश। और बढ़ने दे इस शून्यता को, और उतरते जाए मौन के इस द्वार में प्रवेश करके, बिल्कुल अपने आप को बहता देखें, अपने पूरी तरह से मर्ज होता देखें। आपने अपना विस्तार होता देखें। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः,
शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। पूरे प्रकाश को अपने अंदर बहने दे, स्थिर अपने कण कण में स्थापित होने दे, अपने कण कण में ऊर्जा को बढ़ाने दे, ऊर्जावान बनाने दे, बनने दे। फील करें हर पल, हर क्षण पूर्णतः शिवमय होते हुए, पूर्णतः जागृत होता हुआ, दिव्य मौन चारों तरफ स्थापित होता हुआ, और नई सृजनात्मक शक्ति का अवतरण आपके शरीर में, मन में और प्राण में होता हुआ, नए प्राणों का संचार आपके अंदर गहराता हुआ, नई ऊर्जा, नई शांति आपके अंदर और गहराती हुई, और गहरी अवस्था में उतरते हुए, जहां सिर्फ मौन, सिर्फ मौन। पूर्णतः अनुभव करें उस अवस्था को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। कुछ क्षण और इसी अवस्था में फील करें, आप बिल्कुल शिवमय हो चुके हो। शिवोहम की स्थिति, सच्चित आनंद की स्थिति को अनुभव कर रहे हो, अहम ब्रह्मास्मि को अनुभव कर रहे हो। आप ही पर ब्रह्म हो, आप ही सच्चिदानंद हो, आप ही दिव्य चेतना हो, दिव्य प्रकाश हो, आप ही शिव हो। शिवोहम, शिवोहम, शिवास्वरूपम, शिवोहम, शिवोहम, शिवास्वरूपम, नित्योहम, शुद्धोहम, मुक्तोहम, बुद्धोहम, नित्योहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, मुक्तोहम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर पल, हर क्षण उस शिवमय अनुभव करते हुए, कुछ पल और मौन की अवस्था। इस अवस्था के साथ, इस नई ज्योति के साथ, इस नई शक्ति के साथ, इस दिव्यता के साथ, इस मौन के साथ, इस सृजनात्मक शक्ति के साथ, इस नई मान्यता के साथ, नई चेतना के साथ, प्रेम के सागर से जुड़ते हुए, प्रेममय स्थिति में धीरे धीरे दिव्य मुस्कान के साथ वापस आए।
धीरे धीरे वापस आए, अपने हृदय में ध्यान लेकर जाएं। आज हमारे गुरु ने, महाअवतार बाबा जी और ब्रह्म ऋषि पत्री जी की उपस्थिति में हम सब शिव का ध्यान कर पाए, उनको कोटि कोटि नमन। साथ ही हैड़ा खान बाबा और नीम करोली बाबा और साथ में आदि गुरु शंकराचार्य और हमारे समस्त गुरु जो जो आज ध्यान में थे, गुरु भगवान दत्तात्रेय और जो भी हमारे समस्त गुरु जो आज ध्यान में हमें ले गए, जो हमारे साथ थे, जिन्होंने हमें हमारी रक्षा की, हमें ध्यान कराया, अपने आशीर्वाद से भरा, अपनी ज्योति से भरा, अपनी शक्ति से भरा, उन सबको नमन, उन सबको धन्यवाद, उन सबको कोटि कोटि प्रणाम। फील करें बहुत सारे दिव्य प्रकाश आपके बहुत तेजी से आपके अंदर समाते हुए, आपके समस्त गुरु आपको शिवमय होने का आशीर्वाद देते हुए कि हर पल इसी अवस्था को ग्रहण करो, हर पल इसी अवस्था को अनुभव करो, और इसका आशीर्वाद देते हुए आपके कण कण में वो प्रकाश को फैलने दे, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मय स्थिति को अनुभव करते हुए धीरे धीरे वापस आए अपने हृदय तक, और हृदय से जो भी एक्सेस ऊर्जा है अपने शरीर से रिलीज करते हुए धरती माँ को दे। हे धरती माँ, ये सारा एक्सेस प्रकाश जो मेरे शरीर से बह रहा है, जो शिवत्व की ऊर्जा है, उस आपको मिले, और आपसे होते हुए जहां भी दरकार हो, सभी हॉस्पिटल में, सभी जो मरीज है, जो बीमार है, उनमें जिनको भोजन नहीं मिला उन्हें भोजन मिले, जिनको वस्त्र नहीं मिला उन्हें वस्त्र मिले, जिनको रहने के लिए घर नहीं है उन्हें घर मिले, सर्वत्र जहां भी जरूरत हो ये ऊर्जा वहां जाकर सबका कल्याण करे, सर्वत्र का भला, सर्वत्र का कल्याण हो, इस भाव से ऊर्जा को भेजे। फील कर धरती माँ सब एक्सेप्ट कर रही है और उस ऊर्जा को जगह जगह विस्तारित कर रही है। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू समस्त गुरु, थैंक यू मेरे शिव बाबा माँ भगवती, जिनके प्रकाश से आज हम पूर्णतः जागृत हुए। हम उनका स्वरूप है और हमारे ये स्वरूप को हमें हमेशा जागृत रखना है, अपने अंदर और अपने बाहर। थैंक यू हमें समझाने के लिए शिव बाबा कि हम हैं कौन, हम आपके अंश हैं, इसका ज्ञान देने के लिए धन्यवाद। हर पल हर क्षण हमारे अंदर उतरने के लिए धन्यवाद, हर पल हर क्षण हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। इस फीलिंग के साथ, इस ऊर्जा के साथ हाथों को रगड़ते हुए, आंखों पर रखते हुए, हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए बहुत प्रेम से वापस आए। इस पूरे जितने भी लोग हम ध्यान में बैठे हैं सबको भेजें, और देखिए सबके चारों तरफ ये ऊर्जा एक दिव्य प्रकाश का बनाती हुई, और जिस पर्पस के लिए आए सबका पर्पस पूरा होता हुआ, इस पृथ्वी पे जिस पर्पस के लिए भी आए सबका पर्पस पूरा होता हुआ। थैंक यू के साथ धीरे धीरे वापस लौट आए। अगर पानी है आपके पास तो आसपास, तो पानी को ग्रहण करें, जल को ग्रहण करें, धन्यवाद देते हुए। यस। थैंक यू मंजू जी, बहुत प्यारा ध्यान, बहुत सुंदर ऊर्जाएं धरती माता को मिली और सभी को जिनको जरूरत है उन सबको मिली। थैंक यू। सबके भीतर के शिव प्रणाम करते हैं। यस। यस। कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं, कोई अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं दोस्तों। कैसा लग रहा है सबको अपने रियल स्वरूप को जागृत करते हुए? बताना चाहेगा कोई? निकलने आनंद दो आया बाहर, तो हाँ सब जलाभिषेक करके? आनंद में डूबे हैं ना, निकलने दे धीरे हाँ, धीरे। बहुत अच्छा लगा, बहुत जरूरत थी। अपनी फीलिंग थैंक यू। शेयर करें तो हमें भी समझ में आएगा कैसा लग रहा है आप लोग यस। को। यस अनीता यस। जी।
आवाज आ रही है मैम मेरी? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है मेरी? आ रही हाँ। बिल्कुल आ रही। हाथ बंधन, हाथ बंधन। आत्मबंधन। मंजू मैम आत्मबंधन। को भी मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। हाथ बंधन। नमस्कार। बहुत सुंदर ध्यान एकाग्रता में लगा, बहुत सुंदर ध्यान एकाग्रता में लगा, बिल्कुल कहीं भी खंडित नहीं हुआ। शुरू से बैठे तो एकदम प्रेम से सब चीज जो बोलते गए सो एकदम आत्मगति में उतरता चला गया। बहुत अच्छा ध्यान लगा, शांतिपूर्वक एकदम, बहुत और सुंदर। अभिषेक करके अच्छा लगा, खुद का अभिषेक करके। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत कितने आत्म को लग रहा शांति है जैसे कि होती है वही वैसे ही लगा, आत्म शांति लगी। बिल्कुल। पीसफुल लगा था बहुत। कितने को लगा जब हम बैठे थे तो कुछ और थे और अभी कुछ और है। एक अलग एनर्जी महसूस हो रही है ना। हाँ, हल्कापन खुशी। हल्कापन हाँ, महसूस हो रहा है। हल्कापन, खुशी, है ना। यस, प्रिंस कोई और कुछ कहना चाहता है? हाँ रेखा जी। यस रेखा, अनम्यूट करें। हाँ विभा जी भी है। हाँ जी, बहुत अद्भुत ध्यान जैसा कि लगा हमारा ही जो है जल अभिषेक हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल वाकई में हमारे अंदर ही शिव तत्व है और हम बिल्कुल। बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर ढूंढने की हमें आवश्यकता ही नहीं। बहुत जरूरत ही नहीं है। अपनापन और बहुत खुशी महसूस हो रही है। थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू। आप सब जानो रियल में आप शिव हो, हम ही शिव है। बाहर कुछ बिल्कुल। नहीं है, शिव हमारे भीतर, दुर्गा हमारे भीतर, माँ काली हमारे भीतर, लक्ष्मी हमारे भीतर। यस। सभी को यस विभा सभी जी। को बहुत बहुत आत्मवंदन। सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। और आत्मबंधन। अपना अभिषेक अभिषेक करके बहुत ही प्रसन्नता हुई और बहुत मानसिक शांति भी मिली। और मतलब मतलब पूरे प्रकाश में, हाँ मतलब प्रकाशमान पूरे हो गए और शक्ति बहुत ऊर्जा बहुत मुझे महसूस हुई। और बस मुझे वो मतलब ध्यान करते हुए मतलब पका हुआ आम जैसा होता है वो मुझे बस दिखाई दिया। क्या बात है, क्या बात है, वाह। बहुत ही बढ़िया। जी, जब फल मिल तो गया वो आपको, उसका और आम का दिया प्रसाद तो अनुभव। बहुत अच्छा होता है मिलना। जी, तो बस वो मुझे दिखाई दिया। वेरी नाइस। मंजू जी, प्रज्ञा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। इतना अभूतपूर्व, इतना मतलब इतना ज्ञान देती हैं आपकी उस तो हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते इतना सब कुछ देती हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आभार सीमा आपका। जी, थैंक यू विभा जी। थैंक सीमा यू। जी का भी लिख के आ रहा है। थैंक यू। यस, हाँ। और अलग से एनर्जी महसूस हुई, पूजा गुप्ता भी कह रही हैं। हम्म। हमारी यूट्यूबर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद, वो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सुनते हैं इतने ध्यान से। बिल्कुल, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेम से बैठ के और सुनते प्रेम हैं। से बैठ के सुनते हैं सब। नो डाउट। प्रज्ञा जी, मैं भी पिछले दिनों यूट्यूब से जुड़ी हुई थी तो मैं भी लाइक करती थी, सब्सक्राइब ओह करती थी। वेरी नाइस। अच्छा, और मुझे स्वीट। ये सारे मतलब मैं मेरे को तबीयत खराब थी, वायरल था, उसके बाद खांसी, तो मैं 15-20 दिन नहीं ज्वाइन कर पाई। और जी, बीच में प्रभावती जी का भी पता चला तो उनको भी बहुत श्रद्धांजलि दी और झटका तो लगा एकदम, क्योंकि उनका उससे पहले सेशन हुआ था, मैंने सुना था। तो बहुत गुड। झटका लगा उनके उससे। तो उनको बिल्कुल, वो बहुत तो श्रद्धांजलि दी थैंक जी। यू जी। बहुत जो अचानक